तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्व आलकर पहुंचे। उनके आगमन के बाद तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। उसके बाद हवन कार्यक्रम के साथ मारवाड़ी कॉलेज के महिला विंग के नए भवन का लोकार्पण किया गया। फिर बाद में स्वास्थ्य केंद्र में योग और फिजियोथेरेपी सेंटर के नए भवन का शिलान्यास के साथ 4 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित खेलो इंडिया के अंतर्गत तैयार इंडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। कुलाधिपति ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के कई मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने बिहार को खेल में बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल बताया है। इस मौके पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल, डीएमएसपी सहित कई राजनीतिक दल के लोग और विश्वविद्यालय कर्मी प्रोफेसर समेत दर्जनों की संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। वहाँ के अपने खेल मंत्री जो होते हैं इनको एक पूरा दायित्व दिया गया है और इसको नाम दिया गया है खेलो इंडिया। केवल खेलो दिल्ली नहीं, खेलो विभाग नहीं, खेलो विश्वविद्यालय नहीं, पूरा देश खेलेगा, ऐसी एक इच्छा लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच को वास्तव में लाने का प्रयास शुरू कर दिया है और उसी को आज हम उसके फल सब जगह देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्तर पर ऐसी साधन सुविधाओं खेल के लिए निर्माण करना प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता रखी है और ऐसी प्राथमिकता लेकर सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के मार्फत और खेलो इंडिया के मार्फत निर्देश दिए गए हैं कि आपको आपके परिसर में खेल के लिए कुछ न कुछ सुविधा निर्माण करने की आवश्यकता है, जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट अभी आज हम सब ने अपने इन खिलाड़ियों के लिए समर्पित कर दिया है, वो बहुत ही सुंदर परिसर है। वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर कोई भी वहाँ जाता है और उसके मन में खेल के प्रति कुछ इतनी खास विशेष आस्था नहीं है, फिर भी वो उस सुविधाओं को देखकर कहेगा कि अरे मुझे खेलना है। खेल परिसर देखकर खेल को विकसित करने की भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यहाँ का जिम जो है वो भी यहाँ उत्कृष्ट है। मैंने पूरे परिसर को देखा और ऐसे ही जिम में जाकर भी मुझे भी इच्छा हो गई कि इसमें मैंने भी कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने वहाँ एक जिम के एपरेटस पर बैठा और पुलअप्स करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसी इच्छा उत्पन्न करने वाली साधन सुविधाएं जब होती हैं तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से इस दिशा में बढ़ते रहेंगे। इसको मल्टीपर्पज हॉल कहा गया है, लेकिन यहाँ इसका ज्यादा उपयोग खेल के लिए होना चाहिए। विश्वविद्यालय में और कई अन्य सभागृह हो सकते हैं अन्य उनके कामकाज के लिए, परंतु इस कार्यक्रम को, इस हॉल को, जिसका नाम भी बताया हमारे कुलपति जी ने, तिलकामांझी सभागृह, तो इसको भी उन्होंने खेल के लिए ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है। तो कितनी जरूरत है किसी चीज की, इसका संयम हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमको सिखाया है। हमारे साहित्य ने हजारों वर्षों से जो आए हैं उन्होंने बताया है कि आपको जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उतना ही उपभोग ले लीजिए। बाकी सब व्यर्थ है, अनावश्यक है। ऐसे हम पर सबके ऊपर संस्कार हो रहे हैं और इसी बीच ये उपभोक्तावाद आता है जो पश्चिमी देशों से आया हुआ है कि हर आदमी को ऐसा कि वो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए उसको बाध्य करना, उसको जरूरत है या नहीं इसकी बिना सोच के।
और इस बहकावे में हम आ जाते हैं और खरीद लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे घर में हम खरीद कर लाई हुई चीजें पड़ी हुई होती हैं, बाद में हम देखते भी नहीं, लेकिन उसका विज्ञापन इतना अच्छा आया है, उन्होंने इस पर करोड़ों रुपये खर्चे किए हैं और वो करोड़ों रुपये आप और हमारे जेब से वो निकाल कर लेते हैं। इसकी ओर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि ग्राहक पंचायत तो काम कर रही है, पिछले 50 वर्षों से इनका काम अपने देश में होता रहा है। ग्राहक की जागरूकता अहम है, ग्राहक जागरूक होना चाहिए। ग्राहक की जागरूकता करने के कार्यक्रम हमारे यहाँ होने चाहिए और मैं मानता हूँ, और ये कार्यक्रम ग्राहक के जागरण का कार्यक्रम वो ऐसे बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। मुक्त वातावरण में जहाँ ग्राहक होते हैं वहाँ जाकर उसको बताने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कैंपेनिज्म हो सकता है, लेकिन वहाँ उसको बताने की अभी आपकी लूट कहाँ हो रही है।